उपराजधानी नागपुर सहित पूरा विदर्भ आग का गोला बना हुआ है। लगातार बढ़ रही लू ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लू लगने से कई लोगों की मौत की घटनाएं भी सामने आई हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर दिखाई दे रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नागपुर मेडिकल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने नागरिकों से एहतियात बरतने और गर्मी के दौरान बच्चों का खास ख्याल रखने की अपील की है। उपराजधानी नागपुर सहित पूरे विदर्भ में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण जो लोग बेहद परेशान हैं। कई जगहों पे तो लू जिस हिसाब से बह रही है उससे लोगों की जान पर बन गई है। कई मौत होने की जो जानकारी यहाँ ये हमारे साथ मौजूद है। मेडिकल कॉलेज नागपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गावंडे सर, भीषण गर्मी पड़ रही है, नागरिकों पे भी इसका बड़ा असर दिख रहा है और जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है उसका भी एक तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर, क्या किस तरह की प्रिकॉशन रखें और क्या किस तरह रखें? वैसे ही अपने विदर्भ और नागपुर में गर्मी ज़्यादा है और लास्ट 25 से जो नवतप है वो शुरू हुआ, इसके कारण टेम्परेचर का ये नागपुर में सबसे ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा अफेक्ट होने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनका जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है वो अभी तैयार नहीं हुई रहती, या बूढ़े लोग हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम थोड़ी वीक हो जाती है। ये दो लोग आपने देखा है जहाँ पे भी हीट स्ट्रोक और उससे अफेक्टेड है, तो ये दो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ज़्यादा अफेक्टेड है। इसलिए ये दोनों लोगों को सबसे ज़्यादा संभालना जरूरी है, क्योंकि इसमें हीट स्ट्रोक में डेथ होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये दो लोगों ने मैं तो बोलूँगा जो काम करने वाले, आउटडोर काम करने वाले, उन्होंने भी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बाहर नहीं जाना चाहिए। और जिसको बाहर जाने का काम पड़ता है, ये जाना ही पड़ता काम की इससे, तो उसने थोड़े से प्रिकॉशन लेना जरूरी है, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जैसे हीट स्ट्रोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो जैसे बाहर जाते हैं तो उसने पूरे सैल कपड़े, कॉटन, सूती कपड़े यूज़ करना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े यूज़ करना चाहिए। कान उसमें कैप यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा है, या कान ढक के रखेंगे तो सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड डाइट के साथ साथ हम तो बोलेंगे जिसके पास नींबू और शक्कर और नमक है उसका जो घोल बना के वो भी साथ में रखे, तो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड और भी बीमारियाँ है वो कम होने के चांसेस है। सर, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट होता है, बच्चों के लिए क्या किस तरह का प्रिकॉशन रखें, क्योंकि आमतौर पर छोटे से बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ये? बच्चों के लिए उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको ज़्यादा लिक्विड डाइट ज़्यादा देना चाहिए। और जैसे भी उनको लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण दिखने के बाद उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उनको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे पानी से स्पंजिंग करना चाहिए। आइस पैक यूज़ करते तो सबसे अच्छा है। और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको ओरल फ्लूइड ज़्यादा देना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर गावंडे सर। किस तरह का प्रिकॉशंस रखें गर्मियों के समय, क्योंकि जिस तरह से लू बह रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह की परिस्थिति निर्माण होगी, मौसम विभाग की जो चेतावनी जारी है उसको देखते हुए जो बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर खास तरह का प्रिकॉशन जो है वो रखा जाना चाहिए। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़ नागपुर।